Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Arfan Ali. I am visiting lecturer at University of Education, लाहौर कैंपस। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे जो कि रैंडम वेरिएबल्स की ही एक्सटेंशन में आ जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि जो रैंडम वेरिएबल्स थे वो बेसिकली जो किसी भी आउटकम है, जो रैंडम आउटकम या रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके जो आउटकम्स होते हैं उनकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज का जो सेट होता है वो रैंडम वेरिएबल्स कहलाता है। ठीक है, तो इसी रैंडम वेरिएबल को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे और उससे हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको हम ईवी भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन एवरेज है या मीन वैल्यू, इज अ लॉन्ग रन एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। यानी कि ये एक तरह से जो रैंडम वेरिएबल्स जो हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़े हैं उसकी आप समझ लें ये एवरेज की ही एक टाइप है। इज अ लॉन्ग रन एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। इट आल्सो इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। यानी कि हम क्या करते हैं, यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उन सब की एक वेटेड एवरेज ले लेते हैं। वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि उस प्रोबेबिलिटी को हम किसी एक वेट से मल्टीप्लाई करके उसका हम एवरेज लेते हैं, तो उसको हम उसको जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है इसे इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट इसका ये है कि लेट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैव पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 एंड xn। तो ये रैंडम वेरिएबल हम एक x को हम डिनोट करें, ये कैपिटल x, इसको आप पढ़िएगा आप लोग। सो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रैंडम वेरिएबल्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है दोनों की हम एक बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। तो लेट्स सपोज के डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमारे पास कैपिटल x है और इसकी जो तमाम वैल्यूज हैं वो x1 x2 अप टू xn एंड सो ऑन। ये वैल्यूज का मतलब क्या है? वैल्यूज का मतलब ये है कि उसमें जो हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, ये उसको डिनोट कर रहे हैं विद कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज f ऑफ x1। यानी कि x1 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है वो उसको हम स्मॉल f ऑफ x1 से डिनोट कर रहे हैं, और जो x2 की प्रोबेबिलिटी है वो स्मॉल f ऑफ x2 एंड सो ऑन f ऑफ xn। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो ये स्मॉल f है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, और ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ही इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसकी जो तीन कंडीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसका सम जो है वो 1 होना चाहिए, और वो बेसिकली जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी के इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये जो स्मॉल फंक्शन f है ये उसकी प्रोबेबिलिटीज ही है। ठीक है, सच दैट कि समेशन f ऑफ x, यानी कि इन तमाम फंक्शंस का जो सम है वो हमारे पास 1 आ जाता है। सो देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल E ऑफ x, यानी कि रैंडम वेरिएबल जो x है उसका हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रैंडम वेरिएबल जो है हमारे पास, क्योंकि हमने उसको कैपिटल x से डिनोट किया हुआ है, तो उस कैपिटल x को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू हम क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने उसको बाहर e से डिनोट किया हुआ है। तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? जो लास्ट पॉइंट है उसमें देखें लिखा हुआ है कि समेशन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, यानी कि हर प्रोबेबिलिटी को उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसका हम जब टोटल सम करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप एफ ऑफ एक्स वन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स वन को आपने एक्स वन से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस एफ ऑफ एक्स टू को आपने एक्स टू से मल्टीप्लाई करना है, फिर एफ ऑफ एक्स थ्री को एक्स थ्री से, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। यानी जितनी भी रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी उन सब की प्रोबेबिलिटी को उन वैल्यूज के उन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज से उसको मल्टीप्लाई करके उसका जब टोटल सम करेंगे तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूला 1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम इस स्लाइड में बात कर लेते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसकी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स वो बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई डी एक्स। अगेन ये वही फॉर्मूला है जो हमने इससे पहले जो डेंसिटी फंक्शन था उसमें भी हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जो इंटीग्रल का साइन आ रहा था, तो इसमें भी एक्सपेक्टेड वैल्यू में भी इसमें इंटीग्रल का साइन ही आ रहा है। तो अगेन समेशन का जो साइन होता है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है
इंटीग्रल के साइन से। यानी जो इससे पीछे स्लाइड में हमने देखा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो फार्मूला था वो था समेशन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो समेशन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, इंटीग्रल के साइन के साथ। तो इंटीग्रल जब आप लेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, जो कि हमारे पास यहाँ पर इस स्लाइड में 2 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू अबाउट द ओरिजिन, जिसको हम कहते हैं नोन एज मीन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू अबाउट मीन वो क्या होता है? अबाउट मीन का मतलब ये होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई एक्स माइनस म्यू। म्यू इज द मीन ऑफ अ सैंपल डेटा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में समेशन एक्स आई माइनस म्यू एफ ऑफ एक्स आई, यानी कि एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई, जो कि इससे प्रीवियस फार्मूला था उसमें हमने जस्ट क्या किया, माइनस कर दिया है म्यू को। और जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसके केस में क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस म्यू एफ ऑफ एक्स आई, और समेशन के साइन के साथ इंटीग्रल आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप इसको वेरीफाई करें तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज अबाउट द मीन, ये दोनों वैल्यूज जीरो आती हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप कैलकुलेट करते हैं मिसाल के तौर पे एक्स आई माइनस म्यू, तो आपने इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि जो डाटा सेट हमारे पास वैल्यूज होती हैं, जो कि डाटा होता है हमारे पास, उसका जब हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं मीन के साथ, यानी मीन के साथ जब हम उसका डिफरेंस लेते हैं, तो जब उसको आप सम करेंगे तो वो हमेशा उसका आंसर जीरो आएगा। तो यहाँ पर आप देखें ऊपर भी और नीचे भी एक्स आई माइनस म्यू लिखा हुआ है और उसका टोटल सम किया हुआ है, इसका मतलब इन दोनों का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू अबाउट द मीन इज ऑलवेज जीरो। तो ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू की एक रिजल्ट है कि अबाउट द मीन उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। सो अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है हायर एक्सपेक्टेशन। अभी तक हमने जो पहले जो फार्मूलाज हमने कैलकुलेट किए वो सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यूज थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं उसकी हम पावर ले रहे हैं, यानी कि हायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, दोनों के केस में हम उसको डिफाइन करेंगे। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू पावर आर। अब उसमें देखें जो रैंडम वेरिएबल था उसमें सिर्फ कैपिटल एक्स था, अब यहाँ पे है कैपिटल एक्स रेज टू पावर आर। ये सॉरी फॉर द राइटिंग, इसमें स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, इसको आप कैपिटल एक्स ही पढ़ें। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कैपिटल एक्स रेज टू पावर आर वो बराबर होगा समेशन एक्स आई रेज टू पावर आर एफ ऑफ एक्स आई। तो फॉर्मूला वही है, जस्ट हमने क्या किया, जो वहां पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उसका जो फॉर्मूला था वो था समेशन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो डाटा वैल्यू है एक्स आई, यानी कि एक्स आई हमारे पास क्या है, जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है उसकी हम पावर ले रहे हैं आर। तो आर को अगर आप 1 लेंगे तो वो सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, अगर आप आर को 2 लेंगे तो वो सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, आर को आप 3 लेंगे तो इसी तरह थर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलता जाएगा। इसी तरह हायर एक्सपेक्टेड वैल्यू अबाउट ओरिजिन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगेन सेम फॉर्मूला है, वहां पे एक्स था सिर्फ, अब यहाँ पे एक्स रेज टू पावर आर है, ठीक है। तो फार्मूला वही है, वेयर आर फ्रॉम 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, अब नीचे जो कुछ पॉइंट्स हैं ये कुछ रिजल्ट हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू की, जो हमने इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं मूवमेंट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट जिसको हम अबाउट ओरिजिन म्यू1 डैश से डिनोट करते हैं वो बेसिकली फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, यानी किसी भी रैंडम वेरिएबल की जो अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली मूवमेंट होता है अबाउट दी ओरिजिन। इसी तरह अगर आप उसकी पावर 2 ले लेते हैं, यानी कि सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो सेकंड मूवमेंट आ जाएगा जिसको हम म्यू2 डैश कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह एक और फॉर्मूला है कि अगर आप वेरिएंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, कि वेरिएंस बेसिकली सिग्मा स्क्वायर जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो वेरिएंस भी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो ये है कि सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू को हमने म्यू2 डैश से डिनोट किया हुआ है और माइनस फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू को म्यू1 से डिनोट करते हैं, तो म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। तो म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो एक तरह से हमारे पास वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। इसी तरह जब हम हायर एक्सपेक्टेड वैल्यूज की तरफ जाते हैं अबाउट द मीन, पहले हम देख रहे थे अबाउट द ओरिजिन, तो वो भी हमारे पास मूवमेंट्स ही कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे अबाउट द ओरिजिन अबाउट द मीन और उसकी आर की वैल्यू 1 रखेंगे, वो तो जाहिर है 0 आएगा। लेकिन अगर आप आर को 2 रखते हैं
तो वो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। आर को अगर आप 3 रखेंगे तो हमारे पास स्क्यूनेस आ जाता है। इसी तरह आर को हम जब 4 रखेंगे तो ये हमारे पास कर्टोसिस हम कैलकुलेट कर सकते हैं कर्टोसिस की मदद से फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो हमने देखा जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज चाहे अबाउट द ओरिजिन हो या अबाउट द मीन हो, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो मोमेंट्स को शो कर रहा होता है, वेरिएंस को शो करता है, स्क्यूनेस को, कर्टोसिस को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि इफ कैपिटल एक्स इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स रोल्ड विद अ बैलेंस डाई, यानी कि हमारे पास एक कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स को शो कर रहा है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स विच इज 2x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोट करें कि यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो गिवन है। ठीक है, तो इसी फंक्शन की हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास क्योंकि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स रोल्ड विद द बैलेंस्ड डाई, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास x इंटू एफ ऑफ एक्स है। अभी x यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक है और x की जो वैल्यू है वो हमने वो पुट करनी है 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी x की जगह आपने उस फंक्शन को सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे, क्योंकि हम फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो नाउ वी फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम ये जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है? ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास जब डाई को रोल करते हैं तो जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उसकी जो वैल्यूज आएंगी वो 1 से लेकर 6 तक आएगा। तो यहाँ पर हमने एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें हमने 1 से लेकर 6 तक फर्स्ट रो में लिखा हुआ है और नीचे जो है उनकी प्रोबेबिलिटीज यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को हमने लिख दिया है। तो क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डाई का, ठीक है, यानी कि छक्के का, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6, इसी तरह 2 की भी 1/6 एंड सो ऑन। हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी क्योंकि सैंपल स्पेस में हमारे पास यहाँ पर 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमने कैलकुलेट कर ली हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब आप देखें क्योंकि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू उस फंक्शन की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं विच इज 2x स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है x एफ ऑफ एक्स। तो x की जगह क्योंकि हमने 2x स्क्वायर प्लस 1 को रिप्लेस कर दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। अब x में जो हमारा स्मॉल x है वो बेसिकली रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज है जो कि 1 से लेकर 6 तक होगा। तो हमने क्या किया है कि x की जगह पहले 1 पुट किया है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6 और इन सब को हमने एड अप कर दिया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एफ ऑफ 1, फिर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ 2, प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ 3 एंड सो ऑन। ये इसी तरह चलेगा। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से या वैसे या मैनुअली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है वो 94 डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल खत्म हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एक एग्जांपल है कि फाइंड द मीन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि आपने मीन फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो बेसिकली वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीन का मतलब ही यही है कि आपने फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है वो उसकी वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 1 माइनस एक्स फ्रॉम एक्स फ्रॉम 0 to 1 एंड उसकी वैल्यू 0 है अदरवाइज, यानी कि पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ पर गिवन है हमारे पास। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में हमारे पास जो उसका फॉर्मूला आता है वो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 इसकी लोअर और अपर लिमिट आ जाएगी और x एज इट इज और f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो वो 2 जो है इंटीग्रल से बाहर भी आ सकता है और x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में हम जो फर्स्ट रूल है इंटीग्रेशन का जो कि पावर रूल कहलाता है कि x की पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी कि x स्क्वायर बाय 2 और x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 यानी कि x क्यूब डिवाइडेड बाय 3।
ये हमारे पास फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी। और उसके बाद जब हम लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 1 तक, सबसे पहले 1 पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, माइनस के बाद 0 पर। तो माइनस के बाद जब 0 पर कैलकुलेट करेंगे तो वो तो आंसर वैसे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पर जब आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वो आंसर 0 ही देगा। नाउ 1/2 माइनस 1/3, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आंसर 1/3 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका मीन आ जाएगा फंक्शन का। तो अब हम यहाँ पर एक और नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसको हम शॉर्टली एब्रिविएटेड MGF से ही करते हैं, डिनोटेड बाय mx of t of a random variable x about the origin if it exists। यानी कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को, किसी भी रैंडम वेरिएबल x का अगर आपने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है तो वो m के नीचे उसको सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं x, ठीक है, और साथ में ब्रैकेट में t आ जाता है। अब ये t क्या है इसको हम आगे जाके देखेंगे। इज डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल e रेज़ टू पावर tx। यानी सिंपली क्या है कि जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू है e रेज़ टू पावर tx का। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। तो सिंपली आपने ये जो अब आपको समझ आ गया होगा, वो जो नोटेशन में mx ऑफ t लिखा हुआ है, t किस वजह से, वो बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल की पावर में tx आ रहा है वहां पे जो t है स्मॉल t, वो उसको डिनोट कर रहा है। तो जब भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे e रेज़ टू पावर tx का, तो वो बेसिकली मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, where t is the real variable lying in the neighborhood of 0, that is moment generating function वो बराबर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू पावर tx। और एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन क्या थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x f ऑफ x। क्योंकि x की जगह यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया है e रेज़ टू पावर tx को, तो समेशन e रेज़ टू पावर tx इंटू f ऑफ x आ जाएगा अगर x डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट के केस में हम समेशन लिखते हैं। और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो हमारे पास e एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू पावर tx होगा, और उसको हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर tx f ऑफ x dx। तो सिंपली मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है e रेज़ टू पावर tx का, यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को। सो मूव ऑन। अच्छा, अगर आपने कैलकुलस 1 में टेलर सीरीज पढ़ी थी e रेज़ टू पावर x की, ठीक है, टेलर सीरीज, जैसे कि अगर आपको किसी को याद नहीं है तो आई रिकमेंड कि वो कैलकुलस 1 की एक बुक देख रहे हैं जो कि होवर्ड एंटन की या थॉमस फिनी की बुक होती है, उसमें एक टेलर सीरीज का टॉपिक होता है। तो टेलर सीरीज जो होती है एक सीरीज होती है जो किसी भी फंक्शन को हम एक्सपेंड करके लिखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ टू पावर x, तो उसकी जो टेलर सीरीज है वो ये होती है 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इसी तरह पावर इसकी बढ़ती जाएंगी और नीचे फैक्टोरियल की जो हमारे पास वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि समेशन k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x रेज़ टू पावर k डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल, ये इसकी समेशन नोटेशन है टेलर सीरीज की। ठीक है, अब इस चीज को जरा आप लोगों ने जहन में रखना है, e रेज़ टू पावर x का जो फॉर्मूला है टेलर सीरीज में। नाउ अब e रेज़ टू पावर sx, अब हमने क्या किया, ये जो e रेज़ टू पावर x है इसके साथ मैंने एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जिसको मैं स्मॉल s कह रहा हूँ। अब क्या होगा, e रेज़ टू पावर x जो है अगर आप ऊपर देखें वो बराबर था समेशन x रेज़ टू पावर k ओवर k फैक्टोरियल। अब क्योंकि मैंने x के साथ s भी मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आ जाएगा s x रेज़ टू पावर k ओवर k फैक्टोरियल, और समेशन वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अब जो पावर है वो पावर k है और उस पावर के अंदर जो दो नंबर आ रहे हैं, एक s भी आ रहा है और एक x आ रहा है, तो दोनों को अगर मैं अलग अलग कर दूं पावर को, तो s के ऊपर भी पावर k आ जाएगा और x के ऊपर भी पावर k आ जाएगा, जैसे कि आगे हमने उसको लिखा हुआ है, और नीचे k फैक्टोरियल एज इट इज। सो दस अगर आप इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करें, किसका, स्मॉल s का, इसका क्या मतलब होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू पावर sx। जैसे कि हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर t का फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमने पहले नोटेशन में पढ़ा था, उसका मतलब क्या था, e रेज़ टू पावर tx, उसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, t की जगह स्मॉल s को रिप्लेस कर दिया। ठीक है,
तो प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास जो टी आ रहा था स्मॉल टी, उसकी जगह मैंने किसको रिप्लेस कर दिया है, स्मॉल एस को। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू पावर एस एक्स। और ई रेस टू पावर एस एक्स की जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेस टू पावर के एस रेस टू पावर के ओवर के फैक्टोरियल। ये कैसे आया, ये देखिए जो ऊपर वाला फार्मूला है जिसमें ई रेस टू पावर एस एक्स का जो फार्मूला लिखा हुआ है वो क्या है, समेशन एक्स रेस टू पावर के इंटू एस रेस टू पावर के ओवर के फैक्टोरियल। तो जब आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो बेसिकली जस्ट कैपिटल एक्स पे ही अप्लाई होगी, क्योंकि जो स्मॉल एस रेस टू पावर के ओवर के फैक्टोरियल है ये तो एक नंबर है जो कि कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो आपके पास वेरिएबल है वो कैपिटल एक्स है यहाँ पर, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू सिर्फ कैपिटल एक्स का ही आएगा और समेशन एज इट इज आ गया। तो इस फॉर्मूले से जो कि लास्ट में हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम kth मोमेंट फाइंड आउट करेंगे किसी भी रैंडम वेरिएबल x का, तो सिंपली वो कोफिशिएंट होगा s रेस टू पावर k ओवर k फैक्टोरियल। kth मोमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखें ये जो ऊपर वाला फार्मूला है जिसमें मैंने लिखा है e रेस टू पावर x रेस टू पावर e इंटू एक्स की पावर k s k ओवर k फैक्टोरियल, इसमें जो s रेस टू पावर k और k फैक्टोरियल है ये तो नंबर है जो कि उसके कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम kth मोमेंट भी कहते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था। यानी जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो फर्स्ट मोमेंट होता है, सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू सेकंड मोमेंट होता है। तो यहाँ पर देखें ई इंटू एक्स की पावर के, यानी कि एक्स की पावर के की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली हुई है, यानी कि ये केथ एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ये केथ मोमेंट है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एस रेस टू पावर के ओवर के फैक्टोरियल। सो एस रेस टू पावर के ओवर के फैक्टोरियल का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास kth मोमेंट होती है रैंडम वेरिएबल x की, ठीक है, जो भी टेलर सीरीज है। सो दस इफ वी हैव द टेलर सीरीज, यानी कि अगर इसका मतलब क्या है, अगर हमें टेलर सीरीज मालूम है तो हम उसके मोमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, जो भी x रेस टू पावर k ओवर k फैक्टोरियल है उसके कोफिशिएंट्स को देखेंगे, जो भी कोफिशिएंट्स होंगी वो हमारे पास उसके kth मोमेंट होगा। ओके, अभी एक छोटा सा रिजल्ट है, इस रिजल्ट की मदद से हमें kth मोमेंट या एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी पावर की, रैंडम वेरिएबल की कोई भी पावर हो उसको कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। वो ये है कि ये रिजल्ट ये है कि अगर अब आपके पास एक रैंडम वेरिएबल x है और उसका हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन m ऑफ एक्स टी दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर n वो बराबर होगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x, और इस छोटा सा पावर में लिखा हुआ है स्मॉल n एट जीरो, वेयर एम एक्स एन जीरो वो बराबर है nth डेरिवेटिव ऑफ अ फर्स्ट nth डेरिवेटिव ऑफ अ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एट जीरो। यानी कि आपने क्या करना है, जो भी आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया होगा उसकी आपने अगर nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी उसकी nth पावर x ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। यानी कि nth मोमेंट अगर आपने फाइंड आउट करना है तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का आप nth डेरिवेटिव ले लें, सिंपली इसका मतलब ये है। तो आगे नीचे यही लिखा हुआ है दैट इज द nth मोमेंट इज इक्वल टू द nth डेरिवेटिव ऑफ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। यानी आप क्वेश्चन आपका सिंपली बहुत इजी है। इफ यू वांट टू फाइंड द nth मोमेंट ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, आपने सिर्फ क्या करना है, उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करके उसका nth डेरिवेटिव ले लेना है। यानी कि अगर आपको सेकंड मोमेंट चाहिए तो सेकंड डेरिवेटिव ले लें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, अगर आपको थर्ड मोमेंट चाहिए तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव ले लें, और उसको आपने किस पे कैलकुलेट करना है, t इज इक्वल टू जीरो पर। तो यहाँ से हमारे पास किसी भी कोई भी मोमेंट को कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है।